हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज है ना संडे, तो फिर मैं सुबह झाड़ू पोछा लगा करके नहा ली थी। फिर इसके बाद से ना मैं बाहर चौखट पे पूजा कर रही थी। माता रानी का पैर है तो वहाँ पे हल्दी कुमकुम और अक्षत से पूजा कर रही थी, रख दी। तो फिर आ गई मैं घर के मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि ना आज संडे है तो फिर आराम से ही जो कुछ करना रहेगा करूँगी। बाकी रेगुलर दिन तो बहुत ज़्यादा घाई रहता है, तो इसके लिए मैं सुबह पूजा नहीं कर पाती हूँ, जल्दीबाजी में पूजा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आदवी के पापा को टिफ़िन लेकर के जाना रहता है। तो फिर सुबह उठती हूँ तो आदविक भी उठ जाता था, तो फिर सुबह मैं नहा नहीं पाती, इसलिए मैं पूजा भी नहीं कर पाती थी। लेकिन शाम को मैं डेली करती थी। वो मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग रूटीन डालती हूँ तो फिर शाम का डालूँगी तो फिर अच्छा नहीं है। इसलिए आज मैं संडे के दिन सुबह ही नहा करके सब कुछ, संडे के दिन मैं सुबह ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ही नहाती हूँ। बाकी तो दिन कभी जब टाइम मिलता है तब नहाती हूँ, जब मुझे आदमी टाइम दे देता है नहाने के लिए, काम करने के लिए, तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। नहीं तो जब परेशान करता है फिर तब कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। जब वो खेलेगा, शांत रहेगा, तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना एक अगरबत्ती मैं बाहर भी लगा रही थी और फिर घर में पूजा कर ली। फिर उसके बाद से मैं चलूँगी ना, नाश्ता बनाऊँगी। खाना तो अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी हम लोग खाना नहीं खाएँगे, 1-2 बजे ही खाना खाएंगे। एक बार नाश्ता कर लेते तो फिर भूख भी नहीं लगता है, तो फिर इसलिए अब भी नहीं बनाऊंगी। और यहाँ पे ना मैं ये दिया जला कर के रखी थी, तो उसका ना मतलब जो था बहुत ही एकदम धीमी जल रहा था, तो मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर दी तो अच्छे से जलने लग गया। तो मैं पूजा करने के बाद से ना मैं आ गई थी किचन में। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ ना बनाने के लिए चीला, बेसन का चीला बनाऊँगी। तो कांदा और टमाटर, मिर्चा, धनिया पत्ती काट ली थी और ये बेसन ली हूँ। ये बेसन ना जैसे गेहूं का आटा जैसा दिख रहा है इसका कलर। अब रेडीमेड है तो ऐसा ही कलर दिखेगा, अगर घर पे पिसा करके रखे तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी रेडीमेड ही बनाते हैं, लेते हैं, ख़रीदते हैं। बहुत दिन से ला कर के रखे थे, तो फिर मैं सोची ख़राब हो जाएगा, आज इसको बना कर के ही ख़त्म कर दूँगी। लेकिन पूरा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी। ज़्यादा बन जाएगा तो फिर बचा ही रहेगा, कोई खाएगा भी नहीं। इसलिए जो भी बनाती हूँ हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि ना जब ज़्यादा बन जाता है, बच जाता है ना, तो फिर फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है, या तो फिर मैं ही खाऊँ दोबारा। हस्बैंड जी तो खाएँगे भी नहीं, और उनको मतलब दोबारा पसंद भी नहीं है। जो एक बार खा लिए तो फिर वो उसको दोबारा नहीं खाते हैं, बासी मतलब वो खाते ही नहीं हैं। तो फिर जो रहता है थोड़ा बहुत बचा कुचा मैं ही खाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाली थी। और ये जो चिली फ्लेक्स था ना, मैं घर पे ही पीस करके रखी थी। हरी मिर्च जो आते हैं ना सब्जी में, वो सूख जाते हैं, लाल हो जाते हैं, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं पीस करके रख लेती हूँ। जहाँ पर दाल में कहीं भी डालना रहता है उसको, तो फिर वही डालती हूँ, क्योंकि जब भी उसमें पैसा लगा है फेंक देंगे तो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं इसको पीस करके रख लेती हूँ, तो काम में आ जाता है, इससे काम भी हो जाता है, फेंकना भी नहीं पड़ता है। तो फिर ना मैं यहाँ पे पानी, इसको अच्छे से फेंट लूँगी, अच्छे से घोल बना लूँगी, जैसे एकदम पतला ही बना लूँगी। फिर उसके बाद से बनाऊँगी 10 मिनट के लिए, इसको मैं साइड में रख दूँगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब बनाऊँगी। और यहाँ पे ना मैं अच्छे से ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि 1-2 बार मैं ऐसे ही बना दी थी ना तो टूट गया था। तो अभी मैं अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ, तब बनाती हूँ। फिर एकदम ही फ्रेश, मतलब बहुत ही अच्छा बनता है, टूटता भी नहीं है और चिपकता भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से बनता है। पहले तो मैं बनाती थी ना, चिपक जाता था या फिर टूट जाता था, मतलब बनता ही नहीं था मुझसे। बहुत ही ट्राई करती थी, बहुत ही कोशिश करती थी, फिर भी नहीं बनता था। लेकिन कहते हैं ना, जब जो चीज़ मन से करो, मेहनत से करो, लगन से करो, तो वो हो जाता है। तो बस यही, अभी मैं मेहनत से बनाती हूँ, मन से बनाती हूँ तो बन जाता है। तो फिर उसको ना मैं फेंट करके साइड में रख दी थी, फिर चाय बनाने के लिए रख दी थी।
एक तरफ चाय बना लूँगी और एक तरफ मतलब उसको मैं रखी हूँ तब बनाऊँगी। चाय को एकदम मतलब मीडियम आंच पे कर दी हूँ और यहाँ पे मैं तेल डाल दी हूँ और इसको थोड़ा थोड़ा डाल करके बनाऊँगी। और आदि को ना मैं सुबह खिला दी थी मतलब उसको ना मैं सुबह बना करके खिला दी थी ओट्स, तो वो खेल रहा था, अभी परेशान नहीं कर रहा था। तो हेयर आज संडे था ना, तो मैं हेयर वॉश भी कर ली थी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं बाल खुला की थी। मतलब बाल अगर खुला करके किचन में अगर खाना बना लो ना तो ये मुमकिन नहीं है, गर्मी से आप परेशानी हो जाओगे। तो बाद में ना मैं बाल को ऊपर ही पूरा जूरा ही बना ली। वैसे मैं खोल करके रखती ही नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बर्दाश्त ही नहीं होती है कि बाल खोल करके किचन में खाना बना लो। और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बाकी जगह है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। और बारिश कब तक आएगी, थोड़ा थोड़ा आता है बीच में चले जाता है ना, तो फिर इसलिए गर्मी और ही बढ़ जाती है। और लगातार बारिश कब से होगा ये पता नहीं। तो यहाँ पे ना बेसन को मैं ना चीला जो बनाई हूँ ना उसको पलट रही हूँ, आराम आराम से पलटूंगी नहीं तो टूट जाएगा। तो मैं ये ना लोखंड का तवा है जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ ना, उसी पे बनाई हूँ। नॉन स्टिक का तवा नहीं है मेरे पास और उस पे बनाती भी नहीं हूँ। मेरे मायके में है, लेकिन मम्मी ना मेरे इस पे ही बनाती है और मैं भी इस पे ही बनाती हूँ, उस पे नहीं बनाती हूँ। और है भी नहीं तो बनाऊँगी कैसे, इसी पे बनाना पड़ता है। तो बन भी जाता है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है, टूटता भी नहीं है, आराम से बन जाता है। साड़ी अगर 2-4-10 दिन पहनना छोड़ दो ना, फिर उसका आदत भी छूट जाता है, तो फिर बनता भी नहीं है। बार बार मतलब साड़ी बिगड़ता ही रहता है, कितना भी बना लो तो उसको बार बार मुझे बनाना ही पड़ता है। मैं साड़ी ना पहले संभाल भी नहीं पाती थी, अभी थोड़ा बहुत संभाल लेती हूँ। पहले तो मैं साड़ी पहन के ना चल भी नहीं पाती थी, ऐसा मुझे डर लगता था कि किधर ना किधर गिर जाऊँगी। लेकिन अभी मैं अच्छे से संभाल लेती हूँ, आदत पड़ गई है। कहते हैं ना जो चीज़ का आदत हो जाता है तो फिर वो सब कुछ आसान हो जाता है, बस मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। और अब मतलब मेरे ससुराल वाले ऐसा बोलते नहीं हैं कि साड़ी ही पहनो, मैं खुद से साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि ना ससुराल में कोई भी नहीं सूट पहनता है। लेकिन मैं ना मुझे सब अलाउड है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं जो मतलब तुम्हें पहनना है पहनो। तो मैं सूट पहनती हूँ, लेकिन कभी कभार पहनती हूँ और ससुराल वाले के सामने पहन करके नहीं जाती हूँ सामने, क्योंकि उनको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मना तो नहीं करते हैं, लेकिन सोचेंगे ना कि अपने मन का करती है, तो फिर इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। जितना मतलब है उतने में ही करती हूँ। तो मेरा एक ना बेसन का चीला बन करके रेडी हो गया था, मैं दूसरा बना रही थी। सब आज जो जितने भी चीला मेरा बने थे ना बहुत ही अच्छे बने थे, एक भी नहीं टूटा था। तो ऐसा डर लग रहा था टूट जाएगा, लेकिन मैं आराम आराम से उसको बनाई तो सब बन गया, एक भी नहीं टूटा। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए, क्योंकि 1-2 कमेंट्स आते हैं ना तो मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है पढ़ने के लिए। जब भी मैं खाली रहती हूँ तो देखती हूँ कि कोई कमेंट्स किया है कि नहीं किया है।
अगर 1-2 कमेंट्स आते हैं तो पढ़ लेती हूँ, नहीं आते तो फिर नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे ज़्यादा लाइक और कमेंट्स मतलब ज़्यादा कुछ तो आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत आता है तो वही कुछ देख लेती हूँ खाली रहती हूँ तो यहाँ पे ना मेरा बेसन का चीला और चाय भी बन गया था। तो फिर आ गई थी मैं आद्विक के पापा को देने के लिए, और मैं खुद के लिए भी लेकर के आई थी। और आद्विक भी जिद कर रहा था तो उसको थोड़ा सा दे दी थी खाने के लिए ना, तो एक उसके मुंह में मिर्चा चले गया था तो रोने लग गया। फिर उसके कुछ टाइम बाद चुप हो गया, क्योंकि वो तीखा थोड़ा बहुत खा लेता है, मीठा तो बिल्कुल ही नहीं खाता है, मीठा उसको पसंद भी नहीं है। तीखा खा लेता है, वो बचपन से ही तीखा खाता है, मीठा तो खाता भी नहीं है। तो फिर मैं उसको चुप करा रही थी, उसको तीखा लग गया था ना तो रोने लग गया था। फिर हम लोग खा रहे थे। अभी ना मैं अभी तक कल का कपड़ा जो धो कर के डाली थी उतारी भी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला उतारने के लिए। अभी मतलब खा लूँगी तो उतार लूँगी। और यहाँ पे मैं सब कुछ काम कर ली थी, 12 बज रहे थे, और आद्विक को नहला भी दी थी, नहला धुला के मतलब रेडी कर दी थी। तो आद्विक के पापा ना नीचे जा रहे थे कुछ सामान लेकर के आने के लिए, तो आद्विक भी जिद कर रहा था तो फिर उसको भी लेकर के गए। मैं बोली लेकर के जाइए, थोड़ा सा उसको भी घुमा देंगे तो अच्छा रहेगा, उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, नहीं तो वो भी घर में रह रह के ना बोर हो जाता है तो रोने लगता है। अगर थोड़ा सा बाहर खेल लेता है या तो घूम लेता है तो फिर उसको भी अच्छा लगता है। और फिर तो उसको लेकर के जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक लेकर के नहीं जाते हैं, 10-5 मिनट के लिए ही लेकर के जाते हैं, तो उतने में ही वो खुश रहता है। और फिर ना मेरा सब कुछ काम हो गया था। मैं कपड़े ना आज हाथ से ही धोई थी, मशीन में नहीं धोई थी, क्योंकि मैं बोली संडे है, जब सब कुछ आराम से ही करना है तो कपड़े भी हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि बाकी के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है, आद्विक को संभालने वाला कोई नहीं रहता है तो मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वैसे संडे के दिन तो आद्विक के पापा रहते हैं तो उसको थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, तो फिर मेरे पास ज़्यादा नहीं आता है, नहीं तो फिर रोने लगेगा, मेरे पास आकर के बैठ जाता है ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो हाँ, तो मशीन में ही धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे रहते हैं, जब आपको टाइम देंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो अगर वो टाइम नहीं देंगे, रोएंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब वो मुझे टाइम देता है तभी मैं कुछ कर पाती हूँ, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं मतलब जितना हो सकता है ना कर लेती हूँ, उसको लेकर के बैठती नहीं हूँ। बहुत से मतलब लोग रहते हैं ना, बच्चे को लेकर के बैठ जाते हैं, काम बाद में करते हैं, तो मैं उसको मतलब बहका बहका के सब कुछ कर लेती हूँ। थोड़ा सा जब कुछ खुश हो जाएगा, खेलने लगता है, तो मैं करने लगती हूँ फटाफट से, बैठती नहीं हूँ, क्योंकि काम जब अगर सब कुछ रहता है ना तो फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता है करने के लिए। अगर काम हो जाते हैं ना तो सब कुछ अच्छा रहता है। मेरा तो काम नहीं हुआ रहता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर लगता है, ऐसा लगता है कि कब काम ख़त्म हो। तो यहाँ पे ना मेरा सब काम हो गया था और दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। दोपहर के बज रहे थे 2, और फिर आद्विक के पापा को मैं निकाल करके दे रही थी। और ना आज बाहर से ऑर्डर किए थे मटर पनीर, चावल रोटी तो मैं घर पे ही बनाई थी। एक आध दिन ऐसा होता है ना कि कुछ बाहर से भी खा ले, तो बस वही आज हो गया था कि बाहर से खा लिए। और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।